देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। मौसम सर्दी का है, लेकिन सियासी मौसम में गर्माहट है। संसद के शीतकालीन सत्र में थोक में विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर सत्ता पक्ष ने हल्ला बोल रखा है। इन हलचलों के बीच विपक्षी INDIA गठबंधन की भी दिल्ली में बैठक हुई। दिल्ली में हुई INDIA गठबंधन की इस बैठक में भी मायावती और उनके नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की बात हुई। बसपा से गठबंधन को लेकर बातचीत के मसले पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से तल्ख सवाल भी किए। वहीं राहुल गांधी ने पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। अब इन सब के बीच गुरुवार को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये उम्मीद थी कि वो शायद गठबंधन को लेकर अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करेंगी, कुछ बड़ा ऐलान करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मायावती के संबोधन में NDA और INDIA दोनों को लेकर बैलेंस साफ नजर आया। मायावती ने कहा कि संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान करीब 150 सांसदों का निलंबन संसदीय इतिहास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और जनता के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष विहीन संसद से विधेयक पारित कराया जाना भी अच्छी परंपरा नहीं है। मायावती ने बसपा को धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों के उपासना स्थलों का सम्मान करने वाला बताया और साथ ही ये भी कहा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर या मस्जिद से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। सरकार से दूरी बताते हुए मायावती के यह बयान बीजेपी का करीबी होने के टैग से निजात की कोशिश मानी जा रही है। वहीं मायावती कुछ मुद्दों पर विपक्ष से भी दूरी बनाती नजर आई। मायावती ने विपक्ष को संसदीय परंपराओं का पाठ पढ़ाते हुए कहा, इन्हें बचाने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध को बहुत गंभीर और चिंतनीय बताया, लेकिन ये भी जोड़ा कि आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। मायावती ने विपक्ष को ये नसीहत भी दी कि इसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तब है जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी संसद की सुरक्षा में सेंध को महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जोड़ चुके हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को भी अनुचित बताया। बसपा प्रमुख ने INDIA गठबंधन पर बोलते हुए सपा को नसीहत भी दी। बसपा प्रमुख मायावती ने INDIA गठबंधन की मीटिंग को लेकर कहा कि जो भी विपक्षीय पार्टियां इस गठबंधन में नहीं है, उन पार्टियों को लेकर किसी को भी फिजूल की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने INDIA गठबंधन को दूसरी विपक्षी पार्टियों को लेकर टीका टिप्पणी से बचने की नसीहत भी दी। बसपा प्रमुख ने ये भी कहा कि मेरी सलाह है कि इन लोगों यानी INDIA गठबंधन को इससे बचना चाहिए, क्योंकि भविष्य में देश हित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर ऐसे लोगों और ऐसी पार्टियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। खास तौर पर सपा इसका उदाहरण है। मायावती का ये कहना कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए और सपा को दी गई नसीहत के सियासी मायने भी अब तलाशे जाने लगे हैं। इससे मायावती की ओर से गठबंधन को लेकर खिड़की खुली रखने के संकेत की तरह देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। दिल्ली में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव ने बसपा से गठबंधन को लेकर बातचीत पर कांग्रेस से स्टैंड क्लियर करने की मांग की थी। सपा प्रमुख ने तल्ख अंदाज में ये भी कहा था कि फिर सपा को भी फैसला लेना पड़ेगा। तब कांग्रेस ने यह साफ किया था कि हम यूपी में सपा के साथ गठबंधन में ही जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन का जो मोटो है, एक सीट पर बीजेपी, NDA के खिलाफ विपक्ष से एक उम्मीदवार, बसपा के बिना वह कैसे पूरा होगा। कांग्रेस में नेताओं की एक लॉबी और दूसरे दलों के कुछ नेता भी समय समय पर बसपा की INDIA गठबंधन में एंट्री के पक्ष में नजर आए हैं। बसपा बार बार ये जरूर कहती रही है कि हम 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कि विपक्ष में चल रही हलचलों पर हमारी नजर है। अब मायावती कुछ मुद्दों पर विपक्ष के साथ नजर आई, तो साथ ही साथ नसीहतें भी दी हैं और ये भी संदेश दी है कि भविष्य में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन गठबंधन को लेकर अपने पत्ते अब तक नहीं खोले। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।